हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो देखो, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करेंगे। अगर आप में से किसी को बाकी के पार्ट देखने हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। तो देखो, इसमें हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो देखो इसमें क्या कह रहा है ये, फॉर्म द लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। तो हमें एक प्रॉब्लम दे रखी है, इसमें हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है और फिर उस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन भी निकालने हैं। कौन से मेथड को यूज़ करके? सब्सटीट्यूशन मेथड को यूज़ करके। तो आपने इस एक्सरसाइज में इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमने सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ किया है। तो वही चीज़ इसमें सेम करेंगे, ठीक है। कुछ अलग नहीं करना हमें, बस क्या करना है, इस प्रॉब्लम से लीनियर इक्वेशन बनानी है, फिर उन लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है सब्सटीट्यूशन मेथड से, बस इतना करना है। तो अब देखो, हम लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। तो लीनियर इक्वेशन बनाने से पहले हमें ये जो प्रॉब्लम दे रखी है इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपने छोटी क्लासेस में भी इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे कि आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, वहाँ से इक्वेशन बनाओ। तो सेम वही चीज़ चलेगी। तो देखो इसमें क्या कह रहा है ये, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि एक तो है दो और एक है सप्लीमेंट्री वर्ड। तो सप्लीमेंट्री वर्ड आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है, तो मैं बताता हूँ सप्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है। सप्लीमेंट्री का मीनिंग होता है वो दो एंगल जिनको ऐड करे तो कितना आए, 180 आए। मान के चलो मैं दो एंगल बनाता हूँ, एक ये एंगल हो गया और एक हमारा ये एंगल हो गया। ये मान के चलो आपका 120 है और ये आपका 60 डिग्री है। तो इन दोनों को ऐड करता हूँ तो कितना आता है, 180 आता है ना। 120 प्लस 60 180। तो ये दो एंगल क्या हो गए हमारे, इन 120 और 60 को हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। वो एंगल जिनको ऐड करे तो कितना आए, 180 आए। अब देखो, हमें ये जो प्रॉब्लम दे रखी है इसमें ये तो पक्का है कि हमारी दो लीनियर इक्वेशन बनेगी, ठीक है। लेकिन दो लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए हमें दो कंडीशन की ज़रूरत होती है। तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी कि ये दो एंगल सप्लीमेंट्री है, मतलब इन दोनों का सम 180 है। पहली कंडीशन ये हो गई हमारी। सेकंड कंडीशन क्या बनेगी, द लार्जर ऑफ, जो इन दोनों एंगल में से जो बड़ा है, अगर उस बड़े एंगल में से छोटा एंगल सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, 18 आया समझ। तो सेकंड कंडीशन हमारी ये बनेगी। तो फाइंड देम, तो जो चीज़ हमें फाइंड करनी है उनको हम लेट करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने यही चीज़ की है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, जो चीज़ हमें फाइंड करनी है उसको ही लेट करना होता है। तो दो एंगल फाइंड आउट करने हैं तो हम दो एंगल को लेट करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहली लाइन लिखते हैं लेट द फर्स्ट एंगल, लेट द फर्स्ट एंगल। तो हमारा फर्स्ट एंगल को हम एक्स लेट कर लेते हैं। सेम उसी तरीके से लेट द सेकंड एंगल, सेकंड एंगल को हम वाई लेट कर लेते हैं। तो हमने जो चीज़ निकालनी है वो लेट कर ली, एक्स और वाई हमें निकालना है। अब हम चलेंगे इन कंडीशंस के हिसाब से, क्योंकि हमें मेन मकसद तो हमारा लीनियर इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो हमारी पहली कंडीशन के हिसाब से पहली इक्वेशन आएगी। तो फिर हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू, क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, यानी कि इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180। तो हमारा क्या बन जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। यही आएगी ना कि इन दोनों एंगल का सम कितना है, 180। तो पहला एंगल ये था, दूसरा एंगल ये था। ये आपको क्लियर हुआ ये चीज़। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो हमारी पहली कंडीशन के हिसाब से पहली इक्वेशन आ गई। अब हम चलते हैं सेकंड कंडीशन के ऊपर। तो सेकंड कंडीशन लिखते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन क्या कहती है हमारी, ये कहती है कि बड़े एंगल में से अगर छोटा एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। लेकिन अब हमें ये तो नहीं पता कि इसमें से बड़ा एंगल कौन सा है, छोटा एंगल कौन सा है। तो वो भी हमारे हाथ में ये लेट करना। तो हम लेट कर लेते कि x इज ग्रेटर देन y। इसका मतलब क्या है कि हमारा x बड़ा है y से। तो हमारा x लार्जर हो गया और y हमारा स्मॉलर हो गया। तो क्या दे रखा है, लार्जर में से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या बन जाएगा ये, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। तो हमारी सेकंड कंडीशन क्या बनी, ये बन गई। तो हमारी दोनों लीनियर इक्वेशन आ चुकी है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें यही करना था कि दो लीनियर इक्वेशन निकालनी थी। तो पहला पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा था कि इन दोनों लीनियर इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। कौन से मेथड से, सब्सटीट्यूशन वाले मेथड से। तो करते हैं। तो सब्सटीट्यूशन मेथड आपको वैसे पता होगा क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में वो यूज़ हुआ है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो मैं दोबारा बता देता हूँ। तो इसमें क्या करना होता है, पहली इक्वेशन में से या तो x की वैल्यू निकालो या y की निकालो। जो वैल्यू निकली है वो सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, बस यही करना है। तो हम पहली इक्वेशन में से मान के चलो मैं x की निकालता हूँ।
आप चाहो तो y की भी निकाल सकते हो। मान के चलो मैं x की निकालता हूँ, तो ये कंडीशन यहाँ पे लिखते हैं हम, ये इक्वेशन इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप फ्रॉम इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन में हमने लिख दी, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो जिस चीज़ की वैल्यू निकालते हैं उसको हम लेफ्ट साइड रखते हैं, बाकी सब कुछ राइट साइड ले जाते हैं। तो हम y को राइट साइड भेज देंगे। तो क्या आया, x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई। तो हमारी x की वैल्यू क्या आई, 180 माइनस वाई आ गई। तो हमारी x की वैल्यू तो आ चुकी है पहली इक्वेशन में से। अब इस x की वैल्यू को हम पुट करते हैं सेकंड इक्वेशन में। तो हम क्या लिखेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो हमने क्या किया, पहली इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाली, अब सेकंड के अंदर पुट करते हैं। तो हमारा सेकंड इक्वेशन में जहाँ भी आपको x दिख रहा है, जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, 180 माइनस वाई। तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन। तो मैं पहली ये इक्वेशन लिख लेता हूँ आपकी, हमने पहली ये इक्वेशन लिख ली। अब यहाँ पे जहाँ भी आपको x दिख रहा है तो वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 180 माइनस वाई, और ये माइनस वाई दोबारा यहाँ पे लिख दिया, इज इक्वल टू 18। आया आपको समझ, जहाँ भी x था वहाँ पे हमने 180 माइनस वाई लिख दिया। अब इसको सोल्व करते हैं। तो 180 वैसे का वैसे रहेगा। अब देखो माइनस वाई कितना हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 18। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है इसमें से। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड सिर्फ y को छोड़ेंगे, बाकी सारा कुछ राइट साइड भेज देंगे। तो हमारा 180 राइट साइड जाएगा, तो ये इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 18 माइनस 180। आया आपको समझ यहाँ तक। 18 यहाँ पे प्लस का है, तो हमेशा साइन उसका आता है जो बड़ा होता है। तो 180 बड़ा है, तो इसको सोल्व करने पर क्या आएगा, साइन हमेशा नेगेटिव आएगा, प्लस माइनस माइनस होते हैं। तो 180 में से 18 गए तो कितना बचता है, यहाँ पे 162, तो माइनस 162 आ गया। हमें तो सिर्फ y की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन यहाँ पे तो -2 एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करेंगे, -2 को भी राइट साइड भेज देंगे। अब देखो -2 इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मैं ये चीज़ यहाँ लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू -162 बाय -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये डिवाइड करने पर आता है, यह आएगा करीब 81। तो y की वैल्यू कितनी आई हमारी, 81। तो हमारा सेकेंड एंगल कितना आया, 81 आ गया। अब हम निकालेंगे x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी ये दो इक्वेशन है, इनमें से किसी के अंदर भी y की वैल्यू पुट कर दो, हमारा x आ जाएगा। तो मान के चलो मैं पहली इक्वेशन के अंदर ही पुट कर देता हूँ। तो पहली इक्वेशन लिखते हैं हमारी। तो हमारी पहली इक्वेशन हमने लिख ली, और हमारी y की वैल्यू कितनी आई थी, 81। तो इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो आपका जहाँ भी इसमें y दिख रहा है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, 81। तो पुट करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 81 इक्वल टू 180। तो हमारी तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 81 को हम राइट साइड भेज देंगे, इधर प्लस का तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस 81। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, 180 में से 81 गए, कितना आता है हमारा, यहाँ पे 10, तो ये 9 हो जाएगा, ये हमारा 99। तो x हमारा कितना आया, 99। तो x की वैल्यू आ चुकी है और हमारी y की वैल्यू आ चुकी है। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो हमें यही निकालना था सब्सटीट्यूशन मेथड को यूज़ करके, तो हमने वही यूज़ किया है, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो होप करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ आया तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी रह गया है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।